नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसी आवाज जिसने दशकों तक करोड़ों दिलों को धड़काया, जिसके गाने शादियों से लेकर त्योहारों तक हर खुशी का हिस्सा बने। लेकिन वही आवाज पिछले 2 साल से खामोशी के एक कठिन दौर से गुजर रही थी। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की मशहूर 500 गायिका अलका याग्निक की। मंगलवार का दिन अलका याग्निक के लिए बेहद खास और भावुक भरा रहा। साथियों, जब राष्ट्रपति भवन में उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सम्मान लेने से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद लिया और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान प्राप्त किया। साथियों, आपको बता दें, इस सम्मान के पीछे एक ऐसी कहानी भी छिपी है जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो जाएगा। पुरस्कार मिलने के बाद अलका याग्निक ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा कि भावुक संदेश लिखा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से उनके जीवन के सबसे कठिन वर्षों में से रहे हैं। वह लोगों की नजरों से दूर रही, सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं गई और अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात भी नहीं की। अलका ने लिखा कि इस मुश्किल समय में उनके प्रशंसकों का प्यार, दुआएं और समर्थन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना। साथियों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब वह पद्म भूषण लेने के लिए बाहर निकली तो उनका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। उनके अनुसार यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों का भी है जिन्होंने उनकी आवाज को प्यार दिया, उनके गीतों को पीढ़ियों तक जिंदा रखा और अच्छे बुरे समय में उनका साथ दिया। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि अलका याग्निक पिछले 2 साल से एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है। उन्हें रेयर न्यूरल हियरिंग लॉस नाम की एक बीमारी हुई है। साथियों, आपको बता दें, जिसके कारण उनकी सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। साथियों, अलका ने बताया कि एक दिन जब वो फ्लाइट से बाहर निकल रही थी, अचानक उन्हें सुनाई देना लगभग बंद हो गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि यह एक दुर्लभ बीमारी है जो वायरल संक्रमण के कारण हुई। इलाज के दौरान उन्हें तेज आवाज और लाउड स्पीकर और लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी गई। यही कारण है कि पिछले 2 वर्षों से वह संगीत और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रही थी। अपने संदेश में युवाओं और प्रशंसकों को भी एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि हेडफोन और तेज आवाज में संगीत सुनने की आदत से सावधान रहे, क्योंकि यह सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। साथियों, जब अलका याग्निक पद्म भूषण लेकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकली तो यह केवल एक पुरस्कार ही नहीं था, यह संघर्ष की जीत की कहानी थी। यह उस हौसले की कहानी थी जिसने बीमारी, दर्द, अकेलेपन के बावजूद हार नहीं मानी। 4 साल की उम्र में संगीत का सफर शुरू करने वाली अलका याग्निक ने 300 से अधिक फिल्मों में 9000 से ज्यादा गीत गाए। आपको उनके प्रसिद्ध गीत बताते हैं जो आज भी लोग सुनते हैं। 1 2 3, देखा है पहली बार, कुछ कुछ होता है, ताल से ताल मिला और अगर तुम साथ हो जैसे अनगिनत गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि पद्म भूषण का यह सम्मान सिर्फ अलका याग्निक का नहीं बल्कि उन करोड़ों संगीत प्रेमियों का भी है जिनकी जिंदगी में उनकी आवाज ने कभी न कभी खुशियों के रंग भर दिए। फिलहाल पूरे देश की यही दुआ है कि सुरों की यह मालिका जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर से अपने चाहने वालों के बीच लौटे। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूले। धन्यवाद।